चलिए दोस्तों, स्वागत है आप सभी का वर्ल्ड अफेयर्स चैनल पर। स्टार्ट करते हैं अपने आज के करंट अफेयर डेली बेसिस पर। यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं क्विक पॉइंट, ऑर्गेनाइजेशन स्पेशल डे, एमसीक्यू वीडियो, न्यूज़ ऑफ द डे एंड पीवाईक्यूज। आप मेरे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें, अमन सर वाईफाई सीडी, थोड़ा आपको कंटेंट मिल सके। और साथ के साथ अनअकैडमी का ऑफर जो है 20% एक्स्ट्रा या एक्स्ट्रा मंथ, ये सब आपको लाइव अमन कोड से मिलेगा। सिर्फ और सिर्फ आज वैलिड है, उसके बाद ये ऑफर नहीं होगा। सबसे बड़ा ऑफर है ये अभी तक का अनअकैडमी का। इसे यूटिलाइज करिए लाइव अमन कोड से अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन के लिए। चलिए, पहला करंट अफेयर। अभी हाल फिलहाल में शहीद दिवस जो है 30 जनवरी को यानी कि कल ऑब्जर्व किया गया। इसकी पूरी डिटेल जानते हैं। देखिए, शहीद दिवस मैटर डे जो है ये ट्रिब्यूट देता है सभी फ्रीडम फाइटर्स को। बेसिकली इस दिन जो है महात्मा गांधी जी की डेथ एनिवर्सरी जो है ऑब्जर्व की जाती है, इस वजह से ये दिन इम्पोर्टेंट है। और इसके बारे में पूरा जानेंगे। पहले एक क्वेश्चन देखिए, इंडिया का लैंड मास अगर एरिया के हिसाब से देखा जाए तो मिलियन स्क्वायर में कितना है? आंसर कमेंट बॉक्स पे दीजिएगा। चलिए, तो जानते 30 जनवरी 2023 को जो है शहीद दिवस मनाया गया। मैरिटर डे वाले दिन जो है महात्मा गांधी जी को ट्रिब्यूट राजघाट पे दिया जाता है। उनकी जो मृत्यु स्थल जो बनाया गया है वो राजघाट दिल्ली में बनाया गया है ना। उसके अलावा मैरिटर डे भगत सिंह जी से भी संबंधित है। महात्मा गांधी जी की कुछ फिलोसफी से लाइक नॉन वायलेंस हो गया, ठीक है, ट्रुथ सत्याग्रह हो गया, स्वराज हो गया, इन सब चीज़ों को जो है प्रिंसिपल्स को एडमायर किया जाता है। चलिए, एक और करंट अफेयर देखिए, मैन्युफैक्चर्ड सैंड से संबंधित एक करंट अफेयर। देखिए, हमारे भारत में जो सैंड माइनिंग है इसको ठीक है अप्रूव दिया गया है। तो कोल इंडिया लिमिटेड ने हाल फिलहाल में एक सॉल्यूशन निकाला है सैंड स्टोरेज को जो है उसकी जो प्रॉब्लम है सैंड स्टोरेज हमारे भारत में रहती है उसको सोल्व करने के लिए। बेसिकली जो रॉक फाइन्स हैं, ठीक है, क्रशर डस्ट जो होते हैं उनसे जो है सैंड प्रोड्यूस किया जाएगा और उसको कहा जाएगा मैन्युफैक्चर्ड सैंड, एम सैंड के नाम से इसे जाना जाएगा। चलिए, तो एक और क्वेश्चन पहले इसके बारे में और पढ़ेंगे फिर। महात्मा गांधी जी भारत जो रिटर्न हुए थे, जिस दिन प्रवासी भारतीय दिवस में मनाया जाता है, वो कौन से देश से वापस आए थे? आंसर कमेंट बॉक्स पे दीजिएगा। चलिए, सैंड को अगर सैंड के बारे में डिस्कस करें तो सैंड को हमारे भारत में जो है माइनर जो है मिनरल कहा जाता है। माइंस एंड मिनरल एक्ट 1957 के तहत जो है स्टेट गवर्नमेंट जो है माइंस जो है इनको सैंड माइंस जो है उसको निकाल सकती है। मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट क्लाइमेट चेंज ने एक सस्टेनेबल सैंड माइनिंग मैनेजमेंट गाइडलाइंस भी 2016 में इशू करी थी, जिसके तहत साइंटिफिक सैंड माइनिंग, एनवायरमेंटल फ्रेंडली सैंड माइनिंग को जो है प्रमोट किया जाता है। एग्जांपल देखें, देखो सैंड माइनिंग जो है एक एनवायरमेंटली जो है सिक्योर होनी चाहिए। कारण क्या है, राजस्थान में जो सैंड माइनिंग है ना उससे वाटर लेवल और डिक्लाइन हुआ। आप सभी जानते हैं लूनी एक ड्रेनेज, इंडियन ड्रेनेज रिवर है, उसका भी वाटर जो लेवल है वो डिक्लाइन हुआ है, जिससे जो ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई है वो इफेक्ट होती है। चलिए, देखिए एक और करंट अफेयर। हाल फिलहाल में कौन सा स्टेट है जहां पर ल्यूमिनस ने अपना पूरे इंडिया का सबसे पहला ग्रीन सोलर पैनल फैक्ट्री जो है बनाने का अनाउंसमेंट किया है? तो उत्तराखंड में। ध्यान रखिएगा, ल्यूमिनस पावर टेक्नोलॉजी जो है जिसके ब्रांड एम्बेसडर सचिन तेंदुलकर जी भी रह चुके हैं, तो वहाँ पे वो इंडिया का फर्स्ट सोलर पैनल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट बना रहे हैं। कहाँ पे? उत्तराखंड में। तो ये फैसिलिटी उत्तराखंड में बेसिकली रुद्रपुर में होगी, तो ऑपरेशनल हो जाएगा ये बाय द एंड ऑफ दिस ईयर। ऐसा स्टेट ऑफ आर्ट प्लांट हाउस होगा जिससे हाई क्वालिटी सोलर पैनल जो है बनाए जा सकें कमर्शियल लेवल पे और रेजिडेंशियल लेवल पे। तो इम्पोर्टेंट है रुद्रपुर में। उसके अलावा समर्थ ई गवर्नेंस पोर्टल कहाँ पे लॉन्च किया जा रहा है? उत्तराखंड में। हाल फिलहाल में कौन सी स्टेट गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है? सीएम उद्योग खिलाड़ी उन्नयन योजना, तो उत्तराखंड ने ही इसे भी लॉन्च किया है। चलिए, एक और देखते हैं करंट अफेयर। देखिए, एशिया की फर्स्ट वुमेन जो है जो ऑस्कर नॉमिनेशन के लिए गई बेस्ट एक्ट्रेस में, तो उनका नाम जो है पूछा जा सकता है। तो मिशेल जो है ये फर्स्ट एशियन बेस्ट एक्ट्रेस नॉमिनी है। ध्यान रखिएगा, ये जो नॉमिनेशन कोई सरप्राइज नहीं है, इनका एक बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस रहा था और इनको पहले गोल्डन ग्लोब अवार्ड से भी संबंधित नॉमिनेशन इनका बैफ्ता में भी हुआ था, स्पिरिट अवार्ड्स में भी, सागा अवार्ड में भी। तो ये हिस्टोरिक मूव है, ठीक है। तो ये अभी हाल फिलहाल में अपडेट मिला है, नाम इनका याद रखिएगा। उसके अलावा साउथ इंडियन इंटरनेशनल मूवी अवार्ड 2022 जो है किसे मिला है? तो पुष्पा द राइज, ठीक है, उसे मिला है। उसके अलावा 10th इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑर्गेनाइज कहाँ पे किए गए? तो साउथ कोरिया में। चलिए, एक और करंट अफेयर देखिएगा, कौन सी इसमें से ऑर्गेनाइजेशन है जिसने निधि आपके निकट 2.0 लॉन्च किया है ऑलमोस्ट सभी डिस्ट्रिक्ट में? तो देखो, ये ईपीएफओ के द्वारा, एम्प्लॉयमेंट
प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा निधि आपके निकट 2.0 लॉन्च किया है। ये डिस्ट्रिक्ट अराउंड 685 डिस्ट्रिक्ट है कंट्री में जहाँ पे ये लॉन्च किया जाएगा। जो हमारे सेक्रेटरी हैं मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट EPFO आरती आहूजा, इन्होंने इसका अनाउंसमेंट किया है ना। तो इम्पोर्टेंट है, इससे फंड जो है डिस्ट्रिक्ट आउटरीच प्रोग्राम्स के लिए हेल्प वैल्यूबल रहेगा सभी के लिए। एग्री इन्फिनिटी प्रोग्राम किस बैंक ने लॉन्च किया है? यस बैंक है। उसके अलावा कौन सी स्टेट गवर्नमेंट है जिसने लॉन्च किया है? एक एनीमिया इरेडिकेशन प्रोग्राम एमलन, ये उड़ीसा ने लॉन्च किया है। देखिए एक और करंट अफेयर, इंडिया ने कौन से देश के साथ मिलकर एक मेमोरेंडम साइन किया है जिसमें 12 चीता हर साल जो है इंट्रोड्यूस किए जाएंगे आने वाले 8 से 10 सालों में। तो दोस्तों ये साउथ अफ्रीका के साथ जो है इंडिया का ये मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग है। 12 अफ्रीकन चीता जो है सालाना 8 से 10 साल तक, आने वाले 8 से 10 सालों तक जो है इंट्रोड्यूस किए जाएंगे, जिससे चीता जो है उनकी जो नंबर हैं वो इंक्रीज़ होंगे इंडिया में, है ना। अभी फ़िलहाल में भी एक एग्जांपल देखा गया था जब नामीबिया से जो है 2022 में कुनू नेशनल पार्क में लाए गए थे, है ना। तो उसी को कंटिन्यू किया जाएगा। इंडिया एक्जिम बैंक ने हाल फिलहाल में कौन से बैंक के साथ टाइप किया है ट्रेड प्रमोट करने के लिए? तो एक्जिम मतलब होता है एक्सपोर्ट इम्पोर्ट बैंक, तो इन्होंने अफ्रीका के साथ, साउथ अफ्रीका से। इंडिया ने कौन से देश के साथ बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन मेमोरेंडम साइन किया है? तो नेपाल के साथ। देखिए कल एक सवाल पूछा गया था, फर्स्ट फॉर्म जाइलम को हम क्या कहते हैं? तो आंसर जो है एक स्टूडेंट का बहुत एग्जैक्ट आंसर है, ठीक है, प्रोटोजाइलम, और बाकी सभी आंसर भी सही। आज का सवाल देखिएगा, इसमें से कौन सी ऐसी नदी है जो ओरिजिनेट होती है नेपाल में और गंगा में जाके मिलती है? तो आंसर कमेंट बॉक्स पे दीजिएगा। बाकी आप मेरा टेलीग्राम चैनल अमन सर वाईफाई स्टडी ज्वाइन करें। आप एक बड़ा सब्सक्रिप्शन, देखिए आज सिर्फ 31 को ही ये ऑफर अवेलेबल है, जो एक बड़ा सब्सक्रिप्शन ऑफर है। 20% डिस्काउंट एक्स्ट्रा मंथ यू विल सेव एंड 10% डिस्काउंट लाइव अमन कोर्स से, मतलब 20 इधर 10 इधर और एक्स्ट्रा मंथ भी, यानी कि ये सबसे बड़ा डिस्काउंट होगा अभी तक का, जो सिर्फ और सिर्फ आज मिल रहा है लाइव अमन कोड को यूज़ करके। आप कोई भी सब्सक्रिप्शन आज लेना चाहें तो आप लाइव अमन कोड से ले सकते हैं। बाकी आप सेशन को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग।